ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सूर्यदेव आने वाले समय में आपकी नौकरी की समस्या को हल करेंगे? क्या आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा? आपको सूर्यदेव की वजह से कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है? साथ ही आपको बताएंगे कि सूर्य के गोचर के दौरान आपको कौन सी एक गलती नहीं करनी है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो दोस्तों सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 16 दिसंबर 2021 तक रहने वाले हैं। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे में सूर्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। साथ ही सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, साथ ही बुखार, आँख और शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो आइए बात करते हैं कि सूर्य का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन जातकों के पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है तो वो कैसे पता करें कि उनके जीवन में सूर्य का जो प्रभाव है वह सकारात्मक है अथवा अशुभ प्रभाव दे रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब भी किसी भी जातक या जातिका के जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थितियों में होता है तो ऐसा जातक दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। उसका चेहरा भी खूबसूरत होता है और आंखें भी खूबसूरत होती हैं। यदि सूर्य मजबूत हो तो ऐसे में जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, वही पिता का सहयोग भी प्राप्त होता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में बहुत कम उम्र में ही सफलता प्राप्त कर लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाता है। साथ ही सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो ये रही सूर्य के विषय में जानकारी। अब आइए बात करते हैं कि यदि सूर्य अशुभ लक्षणों में हो या अशुभ प्रभाव दे रहे हों या जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, जब भी सूर्य कमजोर होंगे ऐसी स्थिति में जातक शारीरिक रूप से दुर्बल होगा। साथ ही जातक को बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका स्वभाव और गुस्सा करने वाला होता है। ऐसे जातकों के मुंह में बार बार थूक बनता रहता है। माइग्रेन की समस्या परेशान करने लगती है। शारीरिक थकान सा महसूस होता है। वही पिता का सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। पिता होने के बावजूद भी किसी न किसी कारणवश से दूरियां बनी रहती हैं। साथ ही सूर्य कमजोर होने पर आंखों और मुंह की समस्या को पैदा करते हैं, दांतों की समस्या देते हैं, ऐसी स्थितियां बनाते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि सूर्य कमजोर होगा तो ऐसा जातक नौकरी नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन अन्य ग्रहों की अपेक्षा अगर और अच्छे हों तो नौकरी प्राप्त भी कर लेगा। तो फिर उसकी नौकरी में बार बार एलिगेशंस रखते हैं, नौकरी छूटती रहती है। साथ ही जिन जातकों का सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है उनके जीवन में चोरी का सामना जरूर करना पड़ता है। कई बार उनके घर में चोरी होती है या कोई न कोई कीमती वस्तु उनकी खो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है और यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य जो है तो ये चंद्रमा के भी मित्र माने जाते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है। अब दूसरा घर किसका होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, दूसरा घर जो होता है वह धन, वाणी, कुटुंब, परिवार का होता है और संचित धन का भी होता है। और ये आपकी राशि से यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। जो पंचम भाव होता है वह शिक्षा का, संतान का, प्रेम संबंधों का होता है। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले आपके लिए
पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो यदि हम बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, तो सूर्यदेव का यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से मुश्किलें होंगी। माता पिता के साथ में आपके संबंध थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ में आपकी बहस हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने पारिवारिक जीवन का खास तौर पर ख्याल रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस गोचर अवधि के दौरान आप में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। तो जो हमारे कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, अपने पारिवारिक जीवन का खास तौर पर ख्याल रखें, भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी यहाँ पर समय कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं कि आपके लिए सुख सुविधाओं के लिए स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सुख सुविधाओं के लिए जो समय है वह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप सुख सुविधाओं से संबंधित कोई न कोई वस्तु अवश्य खरीदने वाले हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। आप भौतिक सुख सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं, कोई लग्जरियस आइटम भी इस गोचर अवधि के दौरान खरीदने वाले हैं जो हमारे कर्क राशि के जातक या जातिका हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुख सुविधाओं के लिए समय बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए प्रेम संबंधों के लिहाज से यहाँ पर पंचम भाव में सूर्यदेव का आना बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, इसलिए प्रेम संबंध में छोटी छोटी बात को लेकर आप वाद विवाद करने से बचें। हालांकि यहाँ पर यह है कि यदि आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, विशेष तौर पर यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, यदि आप थोड़ा समझदारी से काम लेते हैं तो आपका जो प्रेम जीवन है वह बहुत शानदार रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा बातों को, अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं को समझकर चलने का प्रयास करना चाहिए, और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, आप डेट पर जा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से आपको बचना चाहिए प्रेम संबंधों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य का यह गोचर थोड़ा सा आप में ईगो की भावना को भी पैदा कर देगा। इसके साथ हम आपको बता दें कि यदि आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं जो प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय होता है, या आप रियल एस्टेट बिजनेस से हैं, तो काम कारोबार के लिहाज से बहुत बढ़िया है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार में आप बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार का यदि व्यापार करते हैं, कर्क राशि वालों, आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय बना हुआ है। कामकाज के हिसाब से रुका हुआ व्यापार आपका चलने लगेगा। यदि कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई ना कोई आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, जो आप निर्णय लेंगे व्यापारिक जीवन में, वो काफ़ी हद तक आपको फेवर करते नजर आने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो जातक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आपको जनता का सहयोग भी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो जातक धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जरूर जाने वाले हैं, विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप ऐसे किसी फील्ड से काम करते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज का है, या आप विदेश जाने का सपना काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे, तो वह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा समय आपके लिए किस लिए रहेगा कि आपके संतान से संबंधित कोई ना कोई समस्या आपकी दूर होगी। यदि आपके संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। संतान के करियर को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप हमारे जो कर्क राशि वाले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचरी स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं। साथ ही आप यदि एक व्यक्ति के साथ प्रेम जीवन है तो आप दूसरी तरफ ना बढ़ें, अन्यथा ये बातें आपकी उजागर भी हो सकती हैं। यदि हम बात करें सरकारी क्षेत्र के हिसाब से तो आपके लिए लाभदायक समय रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और सरकारी क्षेत्र में रुके हुए काम बन जाएंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो प्रमोशन यहाँ पर रुक सकता है। ऐसी स्थितियां आपके लिए बनने वाली रहेंगी। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस सूर्य के गोचर के दौरान सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि आपको अहंकारी होने से बचना चाहिए। ऐसी स्थितियां रहेंगी। लाभ की स्थितियों को देखें, आर्थिक स्थितियों को देखें तो बहुत शानदार समय रहेगा। धन आपके पास आता रहेगा, धन का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और जैसा कि हमने बताया कि यदि आप मतलब कर्ज लेकर कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है।
आइए बात करते हैं आपको 3 बड़ी खुशखबरी कौन से प्राप्त होगी। पहली बड़ी खुशखबरी, आपका जो व्यवसाय है बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा, बहुत तेजी के साथ आप काम कारोबार में वृद्धि प्राप्त करने वाले हैं। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह आपके लिए हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होगी, गुरु की स्थिति खराब होगी या शुक्र की, 3 ग्रहों में से एक स्थिति खराब होगी तो फिर यहां पर वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थितियां, छोटी छोटी बात को लड़ाई होना, कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, ऐसी भी परिस्थितियों से आपका सामना हो सकता है। तो ये स्थिति आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसे मैनेज करना है। तीसरी बड़ी खुशखबरी, संतान को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। देखिए कर्क राशि वालों, यह जो सूर्य का गोचर है इस दौरान आपको अहंकारी होने से बचना चाहिए। हर किसी व्यक्ति के साथ में आपको वाणी का इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेने हैं, अन्यथा आप जितनी भी मेहनत किए होंगे उस मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखकर चलें, शांति से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। आइए बताते उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय करने के लिए आप सूर्य के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो लाभ मिलेगा, या अपने मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करते हैं तो लाभ